तरह की होती है। वैसे तो सुनने में ये वर्ड बड़ा अजीब सा लगता है, स्पीड रीडिंग, लेकिन आपने अक्सर लोगों को देखा होगा कि वो बहुत सारी चीज़ों को जो कि बहुत ज़्यादा मिकदार में होती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, कॉलम्स और कभी कभी तो नॉवेल्स भी बहुत जल्दी रीड कर लेते हैं। ऐसा कैसे होता है? बेसिकली ये स्पीड रीडिंग का नतीजा है। स्पीड रीडिंग में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम है वो है स्किमिंग का। अब स्किमिंग क्या चीज़ है? स्किमिंग किसी भी चीज़ को सरफेस लेवल पे देखने को कहा जाता है। जब हम रीडिंग का प्रोसेस कर रहे होते हैं तो अक्सर हमें कुछ चीज़ें बहुत कम टाइम में पढ़ने के लिए दी जाती हैं और वो यूजुअली क्लास टाइमिंग्स हैं। जैसे कि अगर आपकी 1 घंटे की क्लास है या 45 मिनट्स का कोई लेसन है और उसमें आपको एक शॉर्ट स्टोरी रीड करने के लिए दी जाए और कहा जाए कि इस पे आप अपना रिफ्लेक्शन लिखें या इसके बारे में आप डिस्कशन करें, तो अक्सर स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं क्योंकि वो इस चीज़ को सुन के ही स्ट्रेस आउट हो जाते हैं कि इतने से टाइम में हम इतनी बड़ी स्टोरी कैसे रीड करें। उसका सही तरीका होता है स्किमिंग। स्किमिंग में हम सिर्फ मेन पॉइंट्स देख रहे होते हैं और मेन पॉइंट्स देखने का तरीका ये है कि अगर आपके स्टोरी, आर्टिकल या किसी भी रीडिंग मटेरियल में जितने पैराग्राफ्स आपको दिए गए हैं, आप उन पैराग्राफ्स को काउंट कर लें। लेट्स सपोज आपके पास 5 to 6 पैराग्राफ्स हैं, तो इसका मतलब ये है कि उस पूरे मटेरियल में 5 to 6 पॉइंट्स इंक्लूडेड हैं जिनके ऊपर डिटेल में बात की गई है। स्किमिंग आपको सिर्फ उन मेन पॉइंट्स पे फोकस करने के लिए सिखाई जाती है जो हर पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन यानी कि टॉपिक सेंटेंस में आपको बताया जा रहा है। जब आप स्किम करके या स्किमिंग के प्रोसेस के थ्रू मेन पॉइंट्स हर पैराग्राफ से ड्राइव कर लेंगे तो फिर आपके लिए वो पूरा मटेरियल समझना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। ये तो है स्किमिंग। इसके बाद स्कैनिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है। स्कैनिंग की ज़रूरत, जैसे कि आपको समझ आ रही है कि स्कैनिंग इज़ अ डिटेल्ड प्रोसेस। स्कैनिंग के प्रोसेस के लिए हमारे पास टाइम और उसके लिए कोई एक ऑब्जेक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, अक्सर हमसे कहा जाता है कि हम इस पूरे आर्टिकल में से चंद वो बातें बताएं जो कि उसमें लिखी हुई भी नहीं है, लेकिन आपको रीड बिटवीन द लाइन्स, you need to figure out the message out of that text and you have to narrate it. जब आपके ऊपर इस तरह की सिचुएशन आ जाए कि आपको वो बातें बतानी हो जो उस पूरे टेक्स्ट का इम्प्लिसिट मीनिंग है, यानी कि छुपा हुआ मतलब है और डायरेक्टली लिखा नहीं गया है या आपके सामने अपेरेंटली मौजूद नहीं है, तब आप स्कैन करते हैं। क्योंकि स्कैनिंग में आप हर वो डिटेल, हर वो वर्ब, हर वो एडजेक्टिव, हर वो पार्ट ऑफ स्पीच नोट डाउन कर रहे होते हैं जो उसमें राइटर ने यूज़ की है। उसके थ्रू आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता चल जाती हैं जो वो हमसे कहना चाह रहा है थ्रू द वे एंड द स्टाइल ऑफ राइटिंग। स्टाइल ऑफ राइटिंग कैन बी easily predicted by scanning. Scanning is a detailed process which can only be utilized when you are doing the pressy writing. ये चैप्टर जो हम अभी कर रहे हैं, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, ये आपको प्रेसी राइटिंग में भी बहुत अच्छी तरह हेल्प करेगा। पेपर पैटर्न के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये एक ऐसा चैप्टर है जो इतना इम्पॉर्टेंट है कि आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करने में इसकी हेल्प मिल जाती है।